हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 5 हुड्रू का जलप्रपात। ठीक है, हुड्रू का जलप्रपात इसे हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और इससे पहले के सारा अध्याय मैं पढ़ा चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। देखिए क्या है, सामान्यतः पहले हम लोग इस बॉक्स में दिए गए जो यहाँ पर दिए गए हैं उसे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए क्या है, समानता यात्रा वृत्तांतों में पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों का वर्णन किया जाता है। देखिए यात्रा वृत्तांत जो होता है उसमें जो है धार्मिक और सांस्कृतिक जो रूप आते हैं, स्थिति आती है, उसके वर्णन किया जाता है। हुड्रू का जलप्रपात आदिवासी संस्कृति की विशेषता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। हुड्रू का जलप्रपात जो है ये किसकी जो है मतलब कि उसको विशिष्ट रूप से वहाँ पर महत्व दिया जाता है। आदिवासी जो है उनकी संस्कृति को उभारता है। ठीक है, विशिष्ट रूप से उभारता है। इस दृष्टि से पाठ उल्लेखनीय है। पहाड़, नदी, जंगल और सुंदरता के साथ ही उस इलाके में आसानी से उपलब्ध अभ्रक और कोयला खदानों का भी वर्णन है। यात्रा वृत्तांत के साथ ही मनुष्य की जीवंतता और श्रम की महत्ता का भी संयोजन है। पाठ में बहुलवादी संस्कृति, सामाजिक संस्कृति के प्रति विश्वास प्रकट किया गया है। झरने की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्य की विशिष्टता का उद्घाटन में पाठ रोचक बन गया है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको और साथ में सारा कुछ करते चलते हैं, समझते चलते हैं। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। स्वर्ग का एक टुकड़ा किसे माना जाता है? छोटा नागपुर का। ठीक है, अगला है जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा, पग पग पर पहाड़ को देखकर धरती भी उबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। तीव्र धारा और गांधले पानी के साथ नदियाँ बलखाती हैं और जिन्होंने मैदानों की छाती चीरी है और पहाड़ों का अंतर फोड़ा है। झाड़ी झरमुटों, पेड़ पौधे और लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है, जिन्होंने जंगली जानवरों को शरण दिया है। बेहतरीन सड़कें जिनके बनने में ठेकेदारी को कम तरद्दुद और विभाग को कम व्यय पड़ा है, सांप की तरह भागी जा रही है और उन्हीं के साथ कुछ सवारी पर कुछ पैदल मुसाफिर भी द्रुत गति से चले जा रहे हैं। आप लोग समझिएगा, जहाँ पे प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा। देखिए क्या है, धरती पर आदिवासी का नृत्य हो रहा है। धरती पर जो है आदिवासी का नृत्य हो रहा है, मतलब सारे खुशी मग्न हैं। ठीक है, और आसमान में बादल आँख मिचौनी खेल रहा है। आसमान में बादल जो है वह तट पर है, मतलब कि बरसने के लिए। ठीक है, जन जन के कंठ में मादक गीतों की सृष्टि हो रही है। जो लोग हैं सारे जन सब लोग के कंठ में गीत की सृष्टि मतलब निर्माण हो रहा है। सब गीत गाने के लिए उत्सुक हैं, जिनसे पहाड़ और मैदान गूंज रहे हैं। जंगली जानवरों की आवाज़ के साथ जंगल का कोना कोना बोल रहा है। जंगल का जो कोना कोना है जंगली जानवर की आवाज़ के साथ बोल रहा है। ये सब यात्रा वृत्तांत का दृश्य कवि जो है वो यहाँ पर रख रहे हैं। विचित्र विचित्र पक्षियों की चहकन से पेड़ की शाखा गुलजार हैं। जो पक्षी हैं विचित्र विचित्र से मतलब भिन्न भिन्न से पक्षी के चहकने से पेड़ का जो शाखा है वह मतलब गुलजार है, मतलब बहुत ही हिल डोल रहा है, हवा कर रहा है, खुश है। सुंदर जलवायु, मनहर वातावरण। सुंदर जलवायु है, मन को हरने वाला वातावरण है यहाँ का, मतलब पर्यावरण स्थिति यहाँ की। हवा धीरे धीरे डोलती है और अपने साथ फूलों की
सुरभि बिखेरती चलती हैं। हवा जो है वह धीरे धीरे मतलब कि बह रही है, डुलती मतलब धीरे धीरे चल रही है, हल्का हल्का, मतलब कि आंधी नहीं है, मतलब नॉर्मल सा हवा है। और फूल का जो गंध है उसे बिखेर रहा है, फैला रहा है। बादल धीरे धीरे बरसते हैं तो उससे स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। अगर बादल पानी जो है वर्षा धीरे धीरे होता है तो स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। नदियाँ कल कल छल छल स्वर में बहती हैं तो किनारे पर के रहने वाले को अमृत बांटती जाती हैं। नदियाँ छल छल करके जब बहती है तो किनारे पर रहते हैं जो भी लोग, तो उन्हें थोड़ा पानी मिलता है तो ठंडक सा महसूस होता है, अमृत बांटती है। ठीक है। झरने सतत झर झर कर आँख को तरी तथा नमी कल्पना को सुंदर, इसके बाद क्या है, खुराक चित्त को स्वच्छता और पवित्रता प्रदान करती है। अब देखिए आगे का क्या है मेरा, खानों में कोयला। ठीक है, खान क्या होता है, मतलब उद्योग, जैसे कि जमीन के अंदर जो खुदाई करते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं खान। खानों में कोयला और अभ्रक अभ्रक जंगल में तरह तरह की लकड़ियाँ, फूल फुनगियों पर नाचती तितलियाँ। फुनगी मतलब क्या होता है, मतलब कि ये पेड़ का ऊपरी शाखा, सबसे ऊपरी जो होता है, ठीक है, उसे कहते हैं फुलंगी। तितलियाँ फल पल भर से झुके जा रहे पीर, शोभा संपन्न अवर्णनीय घाटियाँ, मतलब जिसका वर्णन ना हो सके, सुषमा की दर्शनीय नदियाँ, हरितिमाल वाले मनमोहक मैदान। मनमोहक मतलब क्या होता है, मन को हरने वाले, मन पर जादू जैसा असर करने वाले पर्वत, मस्तक निवासी, इन सब के साथ यह छोटा नागपुर है। ये जो कवि कह रहे हैं सारा बात जो आप लोगों ने ऊपर में पढ़ा है, सारा छोटा नागपुर के बारे में है। ठीक है। अगला है, एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है। तो कोष मतलब पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है, मतलब क्या, पृथ्वी के अंदर से कोयला निकल रहा है, अभ्रक निकल रहा है, ठीक है, खनिज पदार्थ निकल रहे हैं। वह कोयला बनकर लोग के घरों में सोना ला रहा है। एक और पृथ्वी अपनी चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है तो वह अबरक बनकर दुनिया का श्रृंगार कर रही है। पृथ्वी जो है एक और जो है ज़मीन से सब चीज़ दे रही है अपने अंदर से, उसके बाद दूसरी ओर जो है, ये मान लीजिए ज़मीन है तो इससे सब चीज़ दे रही है, निकाल रहे हम लोग कोयला खदान, और दूसरी ओर जो है अबरक बन के भी श्रृंगार सबको कर रही है। अपने निरंतर संघर्ष से नदियाँ पत्थर को खराद खराद एक नवीन आकार में प्रस्तुत करती है। पत्थर को यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, आपको मैं साफ साफ दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, पत्थर को नदियाँ जो है वह क्या कर रही है, चीर दे रही है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर नदियाँ इसे पूरा एकदम चीर के रास्ता बना लेती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग स्पष्ट रूप से देखिए, नदियाँ जो है यहाँ पर चीर चीर के अपना रास्ता बना लेती है, जिससे क्या होता है, यहाँ से पानी अपना रास्ते के अनुसार नीचे आते रहती है। ठीक है, नदियाँ पत्थर को भी चीर दे रही है। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है, देखिए, पत्थर को भी खरा दे रही है। उसके बाद है, तो उसे लोग श्वेत शिलाग्राम कहकर पूजते हैं। लोग उसे क्या कहकर पूजते हैं, श्वेत शिलाग्राम। पत्थरों से करुणा की धारा झर रही हैं, जिसे लोग झरना कहकर विस्मत भाव से देख रहे हैं। पत्थर से जो ये पानी गिर रहा है इसे झरना कहकर लोग देख रहे, विस्मता मतलब आश्चर्यचकित रूप से देख रहे हैं, एक तरह से आश्चर्य आप समझ लीजिएगा। इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, पर उनमें हुड्रू का झरना गिराल है। कई दर्शनीय झरने हैं लेकिन हुड्रू का जो झरना है वह मतलब देखने योग्य है। ठीक है, मैं जब भी रांची गया हुड्रू देखने ज़रूर
जाता हूँ। यह झरना जिसने मेरे मन प्राण पर जादू किया है, यह झरना है जिसकी स्मृति भूलती नहीं, यह झरना है जिसके बारे में लिखते हुए मैं अच्छा नहीं अघाता नहीं हूँ। ठीक है, जिसके बारे में लिखते हुए मैं अघाता नहीं हूँ। कवि कह रहे हैं ये हुड्रू का झरना ऐसा है जिसके बारे में लिखते हुए मैं कभी अघाता नहीं हूँ, इसका वर्णन नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, इतना ये सुंदर है। रांची में रांची में पुरुलिया वाली सड़क पर 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है जिससे हुड्रू पहुँचते हैं। पुरुलिया रोड से उसकी दूरी 13 मील है। यूँ रांची से हुड्रू 27 मील दूर है। महात्मा गांधी ने कहा है, यह साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान ही चाहिए, जैसा हुड्रू का झरना वैसा मार्ग। ये आपके क्वेश्चन में भी आएंगे। ठीक है, पाठ के क्वेश्चन जब हम कराएंगे तो उसमें बताएंगे सारा कुछ। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी इसे हम लोग देखेंगे। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या है, रांची से चलने वाले मुसाफिर को झरना पहुंचने तक ऐसा ऐसा सुंदर मैदान मिलते हैं कि वहां थोड़ी देर ठहरकर टहलने की इच्छा होती है। जब रांची से हम लोग हुड्रू के जलप्रपात पे चलते हैं तो वहाँ पर क्या बहुत सारे मैदान मिलते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर अनोखा अनोखा, जहाँ पर लोग की ठहरने की इच्छा करती है। ऐसे जंगल दिखलाई पड़ते हैं जिनकी विविधता से शायद बाघ को भी डर लगता हो, और बीच बीच में पहाड़ी, उस पर झाड़ी, सब दर्शनीय, सब वर्णनीय, सभी दर्शन योग्य है, सभी वर्णन के योग्य हैं। चूँकि महीना अगस्त का था, महीना जो है वह अगस्त, जहाँ पर उस महीना में कुछ बारिश होते हैं, हल्का धूप भी रहता है, हवा भी चलते हैं, मस्त सुहावना मौसम रहता। ठीक है, इसलिए धान की क्यारी की भी न्यारी हरियाली थी। धान लगा हुआ था, क्यारी सारा हरियाली था, एकदम हरा भरा। बल खाती सड़क जिस पर चलने में आनंद आए, पथरीली जमीन एवं पत्थर की छाती चीरकर बहने वाली पतली नदी जिसके देखने में आनंद आए, पेड़ों पर चहकती चिड़िया जिसके चहक सुनने में आनंद आए, सब मिलकर आनंद को कई गुना बढ़ा देते हैं। सारे चीज़ मिलते हैं, बहुत ज़्यादा आनंद आता है। ठीक है, अगर आप भी जाइएगा तो जाइएगा एक बार, बहुत मज़ा आएगा। हवा यूँ डोल रही है जैसे सलाह ले डोल रही हो। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीब की मूर्ति, जिनकी रहन सहन में 100% कला बसती है, मार्ग में यूँ खड़े थे जैसे मेरा स्वागत कर रही हो। मकई के पौधे कहीं कहीं अगल बगल में यूँ लहरा रहे थे जैसे यहाँ बालों की किस्मत लहर रही हो। आगे है मेरा, इस प्रकार मार्गदर्शन का आनंद लेते हुए हम हुड्रू के पास पहुँचे। एक बार मन ही मन मैंने झरने को प्रणाम भी किया, कवि कह रहे। अब आगे का हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।